हेलो माय डियर फ्यूचर क्लास। कैसे हैं आप? आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो सबसे पहले सुपरपोजिशन वर्ड का मतलब क्या होता है? जब किसी चीज के ऊपर हम कोई और चीज रख देते हैं और वो चीजें कई सारी हो जाती है, बहुत सारी चीजें हम एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं, तो हम उसे बोल सकते हैं सुपरपोजिशन। सो इसी चीज को हमें चार्ज के ऊपर अप्लाई करना है। तो अभी मैं डेफिनेशन से आपको बाद में समझाता हूँ, पहले मैं आपको इसको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि दिखता कैसे, सुपरपोजिशन होता कब है, चार्जेस का सुपरपोजिशन कब होता है। सो सपोज यहाँ पे हमारे पास हम एक एज्यूम कर लेते हैं, हमारे पास एक चार्ज है Q1, ओके। इसको सुपरपोजिशन के साथ और चार्जेस रख देते हैं। यहाँ पे हम एक चार्ज एज्यूम करते हैं Q2 और यहाँ पे मैं एज्यूम करता हूँ कोई और चार्ज Q3 और यहाँ पे मैं एज्यूम करता हूँ Q4 चार्ज और ऐसे यहाँ पे Qn चार्ज देते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं। तो सपोज हमारे पास एक चार्ज है Q1 और इसमें ये सारे चार्जेस आप सुपरपोजिशन दिखाएंगे। कैसे? आप उसको समझिए। देखिए, दो चार्जेस अगर हमारे पास में बच्चों, तो दो चार्जेस के बीच में क्या लगता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। सो सपोज सारे लाइक चार्जेस हैं, सब पॉजिटिव ऐसे समझो आप। तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पे क्या लगाएगा? एक रिपल्शन लगाएगा। तो मैं इसको ऐसे एक लाइन के थ्रू कर देता हूँ, ये एक ऐसे, ठीक है। सो ये वाला चार्ज इस पे क्या लगा रहा है? दूसरे चार्ज पे एक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा रहा है, क्योंकि 1 पे 2 ने फोर्स लगाया तो ऐसे लिखेंगे फोर्स 1 2। इसका नाम क्या है हमने? फोर्स 1 2, F12। अब दूसरा चार्ज कौन सा है हमारे पास? Q3। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे, क्योंकि नीचे की तरफ है ना, पर फिर भी शायद दिखा होगा Q3। अब Q3 कैसे लगाएगा फोर्स? Q3 भी फोर्स लगाएगा Q1 पे और फोर्स का नाम क्या हो जाएगा? F13। जो फोर्स लगाता है बच्चों उसका नाम हमेशा पीछे लिखा जाता है, ठीक है। आई होप अंडरस्टैंड आपको समझ आ रहा होगा। Q4 में आप हमें यहां पे फिर से कर देते हैं Q4 का ऐसा हो गया, Q4 भी एक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। और इसी तरीके से हमारे पास बहुत तरह के चार्जेस, बहुत सारे चार्जेस हैं। उन सब चार्जेस का इस Q1 चार्जेस पे क्या हो रहा है बच्चों? सुपरपोजिशन। बस इसी को कहा जाता है सुपरपोजिशन। जब अदर डिफरेंट चार्जेस किसी एक ही चार्जेस के ऊपर क्या लगा रहे हो? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हो, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा रहे हो, ठीक है ना। सो यहाँ पे था 1 अब इसका नाम क्या हो जाएगा? F। इसका नाम बताइए आप? 4 है क्योंकि इसका नाम हो जाएगा 1 4। इसका नाम क्या हो जाएगा? F1n। आई होप अंडरस्टैंड। कैसे कैसे कर रहे हैं? सबसे पहले Q2 जो फोर्स लगाएगा Q1 पे उसका नाम था F12। Q3 जो फोर्स लगाएगा Q1 पे उसका नाम था F13। Q4 जो फोर्स लगाएगा 1 पे उसका नाम होगा F14 और Qn जो फोर्स लगाएगा, क्योंकि ऐसे से n का मतलब बहुत सारे का चार्जेस भी हैं, तो वो फोर्स जो लगाएगा वो होगा 1n। तो मेरे बच्चों, जब एक ही चार्ज के ऊपर कई सारे चार्ज आके फोर्स लगा रहे हैं तो उसी को हम कह रहे हैं सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। अब सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज का अपना एक डेरिवेशंस भी है, उसको आप ऐसे समझिए कि जो F1 पे जो टोटल फोर्स अप्लाई F12 प्लस नेट फोर्स जो लग रहा है Q1 पे वो लग रहा है F1 F12, यानी ये वाला इस पे जो फोर्स लगा रहा है दूसरा लग रहा है F13, फिर ऐसे F14 प्लस डॉट 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 प्लस F1n। टोटल मिला के आपके ये फोर्स जो है एक्ट कर रहे हैं किस पे? Q1 पे। अब क्योंकि आपका जो डेफिनेशन है कह रही है नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय एनी चार्ज इन अ ग्रुप ऑफ चार्ज इज अ वेक्टर सम, क्योंकि ये वेक्टर सम है तो वेक्टर सम के लिए बच्चा आपको याद रखना होगा कि इनको हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा। अब कूलम्स लॉ तो लॉजिकली ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट q अपॉन q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। लॉजिकली तो ये फॉर्मूला होता है। अब इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो यहाँ पे सबसे पहले फोर्स के ऊपर वेक्टर लगाऊंगा और इसकी डायरेक्शन सपोज 1 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा r21, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 21। कैप लगा देते हैं, वेक्टर का साइन होता है ना कैप। जैसे कि 1 का 2 1 पे जो फोर्स लगा रहा है r के ऊपर, ये जो r21 लिखा है ना, ये इसके डायरेक्शन है, ठीक है ना, इसलिए हमने लगाया है। चलो अब क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम F1 लिखेंगे। F1 जो नेट फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, इस 1 2 पे बात कीजिए, कितना फोर्स लग रहा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 एंड Q1 किसके थ्रू लग रहा है? Q1 और Q2 अपॉन R क्या हो जाएगा आपके पास? 1 2 है ना, 1 2 क्या हो जाएगा? 2 1 इनटू R स्क्वायर और वेक्टर क्या है हमारे पास? R21 कैप, ठीक है। और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q3 यहां पर हो जाएगा R31 और यहां पे आ जाएगा इसका स्क्वायर इनटू R कैप 31, ठीक है। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। अच्छा तो 1/4 का आप बताइए कैसे होगा? सोचिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q4
अपॉन, अब यहाँ पे क्या देगा आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर में क्या लिखना होगा नीचे, जैसे 3 1 था ऐसे ये 4 1 हो जाएगा। जो भी फोर्स होता है उसका अपोजिट कर देना, आर की वैल्यू आपको पता चल जाएगी हमेशा, इनटू आर कैप, और क्या हो जाएगा ये 4 1, ठीक है। फिर प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट q1 qn अपॉन r की पावर, यहाँ पे लिखेंगे n1, और यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों आपका r कैप n1, ठीक है, r कैप n1। यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं यहाँ पे, तो यही हमें कह रहा है फर्स्ट। अब देखो दूसरा क्या पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है इंडिविजुअल फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज। अब देखो इंडिविजुअल फोर्स मतलब q1 q2 का जो फोर्स है वो है F12 रिमेनिंग अनअफेक्टेड टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। सपोज q1 q2 के बीच में जो फोर्स है वो 10 न्यूटन का मान लेते हैं, F12 की वैल्यू जो है सपोज हमारे पास 10 न्यूटन की है। अब हम जैसे हमने थर्ड चार्ज इंट्रोड्यूस किया, इन दोनों चार्जेस के बीच में हमने थर्ड चार्ज इंट्रोड्यूस किया Q3, तो कह रहा है कि Q3 के फोर्स के आ जाने से, जैसे मान लो ये है 12 न्यूटन का इसके लिए, पर याद जो फोर्स है वो अनअफेक्टेड रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में ये होता है कि जब दो चार्जेस एक दूसरे के साथ हैं, ठीक है, कोई फोर्स वो एक दूसरे पे फील कर रहा है, चाहे वो अट्रैक्शन का चाहे रिपल्शन का है, जो भी फोर्स है वो फोर्स अनअफेक्टेड होता है किसी थर्ड चार्ज के प्रेजेंस होने के कारण। अगर थर्ड चार्ज प्रेजेंस हो जाता है या फोर्थ आ जाता है, कितने भी चार्ज आ जाते हैं, उनके आने से, किसी अदर चार्ज के आने से किसी चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स होता है, इंडिविजुअल जो फोर्स लग रहा होता है बच्चों, वो अनअफेक्टेड होता है। यानी कि दो चार्जेस अब एक दूसरे पे जो भी फोर्स फील कर रहे हैं, थर्ड चार्ज अगर आता है उसको, वहां पे थर्ड चार्ज अगर इंट्रोड्यूस होता है, प्रेजेंस होता है थर्ड चार्ज की, अगर प्रेजेंस होती है तो उसकी प्रेजेंस में उन दोनों चार्जेस के जो पहले से दो चार्जेस थे उनके फोर्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता। इसको हमने नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी पढ़ा है, ठीक है ना। तो इस तरह का हो गया। अगर आप इससे कुछ कॉमन लेना चाहते हो तो आप कॉमन लेके ऐसा बना सकते हैं इसको, F1 इज इक्वल्स टू, मुझे लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन है, एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, और Q1 भी कॉमन है, तो Q1 को सिग्मा, क्योंकि ये बहुत सारे हैं तो मैं इसको सबको एक साथ लिखने का तरीका ही होता है। देखो जो नेट यहाँ पे बच रहा है वो लिख देता हूँ, F1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब में कॉमन है, इन देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है, तो मैंने बाहर निकाल दिया। मुझे लगता है Q1 भी देखो सबके पास है, तो हम Q1 को भी बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं Q1 लिख देता हूँ, Q1 को कॉमन निकाल सकते हैं। अब क्योंकि ये सारे प्लस में, तो प्लस के लिए मैथमेटिकली हम क्या यूज करते हैं, सिग्मा, सिग्मा लिख देता हूँ। अब जो चार्ज है चाहे वो Q2 Q3 Q4 Q ऐसे Qn तक है, तो मैं उसको लिख देता हूँ Qi, ठीक है। I का मतलब जितने भी चार्जेस होंगे, जहां तक भी होगी I की लिमिट, यहाँ पे लिखता हूँ I की लिमिट कहां से स्टार्ट है, 1 से, और कहां तक चलेगी, n तक चलेगी, ठीक है ना। फिर क्या लिखूंगा मैं, R की वैल्यू, R का तो स्क्वायर है, R का स्क्वायर फॉर्मूला देखो, ये 1 2 है, ये 3 1 है, ये 4 1 है, 1 n है। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, 1 तो देखो सब में कॉमन है, 1 से लेकर I तक, ठीक है ना, 1 से लेकर I तक। ऐसे ही इस कैप के लिए भी ऐसे लिखेंगे, R में भी ये देखो सब में 1 तो है ही, तो हम लिखेंगे 1I, कैप 1I। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आया होगा। यही आपका सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला, सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस इसी को कहते हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बस दो मेन पॉइंट आपको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा टॉपिक डालते हैं, इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है फैलाना, हम देना किस तरह को। जैसा आपने देखा होगा शादी पार्टी में अगर आप खाना खाने के लिए जाते हैं तो एक लाइन लगी होती है, या लंगर में अगर आप गए उधर देखो नीचे पहले मैट बिछाते हैं, उसमें लोग बैठ जाते हैं, फिर वो खाना बांटते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन है। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है, जैसे कि मैंने देखा कि मेरा फ्रेंड लाइन पे है, तो पहले मैं अपने फ्रेंड को जाके दे रहा हूँ कुछ चीज़। अगर मैं कुछ सर्व कर रहा हूँ तो 3-4 लोगों को स्किप करके मैं फिर अपने फ्रेंड को सबसे पहले सर्व कर रहा हूँ। फिर मेरे फ्रेंड 2-4-5 फ्रेंड मेरे बैठे हैं, लेकिन वो बहुत दूर दूर पे बैठे, तो मैं उनको जाके दे रहा हूँ। एक तरीका तो ये होगा कि मैं कुछ स्किप कर रहा हूँ, सबसे पहले अपने दोस्तों को प्रोवाइड करा रहा हूँ कुछ। एक तरीका होगा कि मेरे लिए सब बराबर है, मैं सबको देते हुए जा रहा हूँ। यानी कि ऐसा समझो, डिस्ट्रीब्यूशन को आप 2 तरीके से समझ सकते हैं। मान लो यहाँ पे ये लोग बैठे हैं, ठीक है ना, और मैं बहुत अच्छे श्रद्धा भाव से सेवा कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, खाने की पार्टी अगर मैं लेके गया, खाने में अगर मैं दाल लेके जा रहा हूँ या अगर मैं खीर लेके जा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सीक्वेंस से दे रहा हूँ। तो मैंने इसको दिया, फिर मैंने इसको दी खीर, फिर मैंने इसको दी, फिर मैंने इसको दी, इसको दी, इसको दी, सीक्वेंस से दे रहा हूँ मैं, ठीक है। यानी कि एक से स्टार्ट हुआ तो एक के बाद दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे ऐसे दिया। पर हुआ क्या, मैंने अब मेरे दिल में दोस्ती आ गई। अब मेरे दोस्त कुछ इस तरह से बैठे, यहाँ पे बीच में खाली स्पेस है। मैंने क्या, सबसे पहले मैंने अपने दोस्तों को जाकर डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर यहाँ पे छोड़ दिया, फिर मैंने वहां पे जाके दिया, फिर मैं वहां पे जाके दे रहा हूँ, फिर वहां पे जाके दे रहा हूँ, इधर पे दे रहा हूँ, फिर मैं इधर पे दे रहा हूँ। तो ये जो बीच का फ्री स्पेस है,
ये तो कंटिन्यू नहीं हुआ ना, मैंने अपने दोस्तों को दिया, बीच के लोगों को छोड़ दिया। सेम ऐसा ही होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में भी। अगर आप इसको डीप कॉन्सेप्ट से समझोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा समझने में, बहुत आसान लगेगा। इस मेथड को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, जबकि इसको हम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहते हैं। डिस्क्रीट का मतलब कहीं पे है, उनके बीच में कोई स्पेस कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन कंटिन्यूअस के बीच में कोई स्पेस कंसिडर नहीं किया जाता, बस इतना सा डिफरेंस है। तो आता है डिस्क्रीट और दूसरा क्या आता है हमारे पास, कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट दूसरा आता है कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो दो चार्जेस हमारे, दो तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास हो सकता है, एक हो सकता है डिस्क्रीट, एक हो सकता है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस। याद रखना डिस्क्रीट का मतलब उसमें थोड़ा बहुत स्पेस होगा ही होगा, बीच में क्या होगा, स्पेस होगा। कॉन्टिन्यूअस में कोई स्पेस नहीं होगा, ठीक है ना। चलो अब इसको ब्रीफली समझते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं डिस्क्रीट क्या है। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है बच्चों, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कोई भी कंफ्यूजन कहीं पे हो रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, कंसीडरेबल स्पेस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जब आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो तो उनके बीच में थोड़ा बहुत स्पेस आ जाएगा या स्पेस होगा। सपोज ये हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है, इस तरह कोई सरफेस है, एक चार्ज यहाँ पे है 10 माइक्रोकूलम का, एक चार्ज यहाँ पे है +2 माइक्रोकूलम का। अगर एक बॉडी हमारे पास, सपोज एक बॉडी है, इसमें हम दो चार्ज एज्यूम कर रहे हैं, एक चार्ज हमने यहाँ पे माना A पॉइंट पे, एक चार्ज हमने माना है B पॉइंट पे, पर इतना स्पेस, इसमें फ्री स्पेस दिखता है हमें। तो बस डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज तब पाया जाता है बच्चे, जब उनके बीच में कंसिडरेबल स्पेस होता है बिटवीन द टू चार्जेस और टू और मोर चार्जेस, ठीक है। दो चार्जेस या दो से ज्यादा चार्जेस के बीच में आपको कुछ कंसिडरेबल स्पेस मिलेगा, ठीक है ना। तो ये इतना डीप समझने की नीड नहीं है। जो सबसे ज्यादा हमें समझना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास आगे आने वाले डेरिवेशन ऑफ लेयर बेटा, वो है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस को आप बहुत ही ब्रीफली समझिएगा। कॉन्टिन्यूअस कई तरह के डेरिवेशंस में काम भी आएगा आपको। तो कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को आपको समझना है डिटेल में। कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। सो इसमें हो क्या रहा है पहले उसको हम समझ लेते हैं। कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में क्या होगा, तीन तरह की चीजें आ रही हैं। एक तो होगा आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक होगा आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा होगा आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी, और थर्ड होगा आपके पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तीन तरह का कॉन्ट्रीब्यूशंस कंटिन्यूस में आता है। पहला आता है डिस्ट्रीब्यूशंस लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और थर्ड आपके पास आता है बच्चों वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सो वी हैव थ्री काइंड्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सपोज मान लो आपका ये एक वायर है और इस वायर पे हम चार्ज को कंटिन्यू फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करवा रखेंगे। तो ये होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल्स टू Q अपॉन L, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है चार्ज की यूनिट होती है कूलम, लेंथ होती है मीटर। सो कूलम मीटर इनवर्स, दिस इज द यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। सेकंड आता है हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस हम किसी बॉडी का ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, एक बॉडी है और इसमें पूरे सरफेस पर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं, ठीक है। ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से, ठीक है। सिग्मा इज इक्वल्स होता है Q अपॉन A, सिग्मा इज इक्वल्स टू Q अपॉन A। इसकी यूनिट हो जाती है कूलम मीटर स्क्वायर, समझ सकते हैं कूलम मीटर इनवर्स 2, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी। तीसरा है हमारे पास कोई बॉडी है जो कि हमारे पास कैसे होगी, वॉल्यूमेट्रिक बॉडी हो, तो हम Q मान लेते हैं यहाँ पे, मान लो या सिलेंड्रिकल भी एज्यूम कर सकते हैं, आपको किसी तरीके की बॉडी एज्यूम कर सकते हैं। मान लो एक बॉडी है और इसको पूरी तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट इसके हर एक फेस पे, और इनर भी और आउटर भी, मतलब इसके पूरे सरफेस पे आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। इसके पूरे वॉल्यूम पे हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं, जितना इसका वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है रो इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। सो चार्ज का अगेन यूनिट होती है कूलम, वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब, सो
सो फॉर्मूला होता है कूलम मीटर इनवर्स 3, इसकी यूनिट बन जाती है। सो मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होते हैं, ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं, डिस्क्रीट होता है और कॉन्टिन्यूअस होता है। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है बच्चों कि जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो चार्जेस को तो उनके बीच में थोड़ा कंसिडरेबल स्पेस आपको मिलेगा देखने को, तो कंसिडरेबल स्पेस बिटवीन 2 और मोर चार्जेस, ओके। तो स्पेस देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे हमें ब्लैंक स्पेस हमें दिख रहा है। जबकि कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में क्या होता है बच्चों, 3 इसकी कैटेगरी होती है। तो लीनियर होती है, सरफेस होता है, वॉल्यूम। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी तब बोलते हैं जब कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा होता है, किसी एक वायर के ऊपर मान लो, किसी शीट के ऊपर हो रखा है तो हम लिखते हैं Q इक्वल्स टू सिग्मा इक्वल्स टू Q अपॉन A, और अगर किसी वॉल्यूमेट्रिक बॉडी के ऊपर हो रखा है तो रो इक्वल्स टू Q अपॉन V। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको इतना समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।